हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस क्लास में हम सारणी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार 8 नंबर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में आते हैं जल्दी एक बार देख लेते हैं। समीकरण निकाय, इस तरीके समीकरण दिए होते हैं, बोलते हैं कि आव्यूह विधि से हल कीजिए। इस तरीके समीकरण देकर बोलेगा कि आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये कि बोर्ड एग्जाम का 8 नंबर का फिक्स क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना तो सिखाएंगे, लास्ट में जो आंसर आएगा उस आंसर को रख के ये भी चेक कर पाएंगे कि ये आंसर सही है कि नहीं, 100% क्वेश्चन सही है कि नहीं। आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और तुरंत क्लियर कर पाओगे कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं। लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो है क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है। 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 22 लगातार बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में रिपीट किया हुआ प्रश्न है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिया है क्या इक्वेशन दिया है, जो इक्वेशन दिया होता है हम इस इक्वेशन की सहायता से पहला काम करना है। इस तरीके से जब समीकरण दिया होगा तो पहले देखेंगे x का गुणांक कितना है, यहाँ पे 4, तो इसको बोलेंगे 4। फिर यहाँ पे y का गुणांक -5 है, फिर लिख लेंगे -5। इसी प्रकार z का गुणांक कितना है, 3। इसी प्रकार दूसरे इक्वेशन से हम लिख लेंगे x का गुणांक है -3, y का गुणांक है 2 और z का गुणांक क्या हो जाएगा 1, क्योंकि z के आगे कोई संख्या नहीं है तो मतलब 1 हो जाएगा। x का गुणांक क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार y का गुणांक क्या बोलेंगे -1 और यहाँ z का गुणांक क्या है 2। इसको कोई भी इक्वेशन के फॉर्म में यानी समीकरण के रूप में कोई भी सारणी का इस तरीके से समीकरण के रूप में दिया होगा, बोलेगा कि आव्यूह विधि से हल कीजिए, तो पहला स्टेप यही करना है। सारे x y z के कोफिशिएंट वाली वैल्यूज हम लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, यहां पे लिखेंगे x y z बराबर, यहां कांस्टेंट टर्म जो दिए 15 और 2 7, 15 2 7। अब क्या करना है, इसको हम मान लेंगे, माना इसको, इस पूरे कांस्टेंट टर्म इस मैट्रिसेस को हम कैपिटल ए बोल देंगे और x y z को कैपिटल x, और ये जो कांस्टेंट टर्म है 15 2 7 इसको कैपिटल बी बोल दे रहे हैं। अब यहां से हम कह सकते हैं नाउ कैपिटल ए बराबर क्या है, तो कैपिटल ए बराबर हो जाएगा 4 -5 3 -3 2 1, और थर्ड रो क्या है 1 -1 और ये कितना है 2। तो ये हो गया आव्यूह ए बराबर ये है। ठीक है, यहां से तो हम यहां से मॉड ऑफ ए जब निकालेंगे, मॉड ऑफ ए क्या होगा, मॉड ऑफ ए बराबर 4 लेंगे। जब 4 लेते हैं ना तो इसके नीचे, इसके ऊपर, नीचे, आगे पीछे जितने भी एलिमेंट दिखते हैं उनको हम छोड़ लेते हैं। मतलब यहाँ 4 लिए तो ये नीचे वाला ये सामने वाला छोड़ देंगे, बचेगा क्या 2 1 -1 2, तो ये हो जाएगा 2 1 -1 और हो जाएगा 2। इसी प्रकार अब यहां से विथ साइन, इस पहले वाले का चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस और एलिमेंट है -5, तो जब -5 लेंगे तो इसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब छोड़ देंगे, बचेगा -3 1 और यहाँ पे क्या है 1 2 1 2। जब 5 लेंगे तो ये पूरा इसके नीचे छोड़ देंगे, आगे पीछे बचेगा -3 1 1 2। अब यहाँ पे 3 लेंगे, जब 3 लेंगे तो इसके पीछे वाला पूरा छोड़ देंगे, आगे वाला ये पूरा छोड़ देंगे, इसके नीचे पूरा छोड़ देंगे, पीछे होता तो उसको भी छोड़ देते, आगे नीचे पूरा छोड़ देंगे, बचेगा -3 2 -3 2 1 -1 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए 4, इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 दूनी 4 -1 का मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो माइनस ये क्या हो जाएगा +1, +5। यहां से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो -3 दूना 6 -1 एकम 1 +3। यहां से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -3 एकम 3 -2 एकम 2, तो यहां से आ जाएगा मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 4 1 5 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 पंजे 20
ये -6 में -1 ऐड कर देंगे तो -7, -7 का मल्टीप्लाई जब +5 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस 7 पचे 35, ये हो जाएगा 35 प्लस 3 में 2 माइनस कर देंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3। तो यहां से मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस में है, 20 और 3 23, 23 माइनस 35, इसका मतलब हो जाएगा मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई है, जब 23 में से -35 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -12। तो मॉड ऑफ ए का मान आ चुका है, कितना आएगा 12, -12। मॉड ऑफ ए का मान आ गया -12। और एक बात बता दें, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आव्यूह विधि से हल कीजिए, मतलब हमको आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड के मान बताने हैं। एक्स वाई जेड के मान बताने के लिए हमें यहां से ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, और ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपान में मॉड ऑफ ए, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला पता रहेगा तो ही हम ए इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। ए इनवर्स जब निकाल लेंगे देन हम यहां से फिर x इक्वल टू ए इनवर्स b कर देंगे, तो यहां से वैल्यू एक्स वाई जेड की आएगी। तो इसमें ये दोनों फार्मूले यूज होने वाले हैं, तो इस फार्मूले को भी याद रहना चाहिए। 8 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, फिर x बराबर ए इनवर्स भी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ए मॉड ऑफ ए की वैल्यू। अब हम जो है इसके एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकालेंगे। तो यहां से अभी मॉड ऑफ ए का मान कितना आ गया है, -12। तो यहां लिख लेते हैं, मॉड ऑफ ए का मान आ चुका है -12। ठीक है, मॉड ऑफ ए का मान आ गया है, हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, इसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सर्वप्रथम हम यहां से a11 निकालेंगे। a11 क्या होगा, जब a11 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर, ये 1 कितना आएगा 2। तो जहां a11 जब लेंगे तो ये पहला रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, बचेगा 2 1 -1 2, ये हो जाएगा। इसी प्रकार जब a12 निकालेंगे तो a12 बराबर हो जाएगा -1 की पावर, ये 2 और 1, 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहां से a12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम लेंगे तो -3 1 -3 1 1 2, 1 और 2। अब यहां से a13 जब निकालेंगे तो a13 क्या होगा, -1 की पावर 3 और 1 4, इसका पावर हो जाएगा 4। तो यहां से a13 पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम जब छोड़ देंगे तो -3 2 क्या बचेगा, -3 2 1 -1 1 -1, ये हो जाएगा a13। अब इसी प्रकार a21 निकालेंगे। a21 क्या होगा, a21 इक्वल टू -1 की पावर 3, क्योंकि 2 1 3, जब दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ेंगे तो -5 3 और -1 2, ये बचेगा। अब इसी प्रकार a22 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 2 कितना होता है 4। यहाँ पे दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 3 1 2, क्या हो जाएगा 4 3 1 2, ये हो गया a22। इसी प्रकार जब a33 निकालेंगे, a33 बराबर हो जाएगा -1 की पावर, सॉरी a23 निकालेंगे ना, a21 a22 a23, तो ये हो जाएगा a23 का मान 3 2 कितना होगा 5। a23 का मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम जब लेंगे छोड़ेंगे 4 -5, 4 -5, ये दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, 4 -5 1 -1, ये हो जाएगा 1 -1, ये हो गया इसके वैल्यू। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 करेंगे तो ये 1 ही आएगा, इनटू में 2 दूनी 4, माइनस पहले से तो प्लस कर देंगे, 1 1 कम 1,
तो इसका मान आ जाएगा 4 1 5, ये हो गया 5। अब यहां से -1 की पावर 3 करेंगे तो इसका मान -1 आ जाएगा। यहाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 3 6 -1 कम 1, तो ये हो जाएगा -6 -1 -7 माइनस प्लस हो जाएगा 7। अब यहां से -1 की पावर 4 करेंगे तो ये 1 ही आएगा, इंटू में ये माइनस प्लस 3 1 कम 3 -2, तो ये आ जाएगा 3 में 2 गए 1। अब यहां से -1 की पावर 3 करेंगे तो -1 आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 दूनी 10, माइनस पहले से है तो प्लस कर देंगे, 3 1 कम 3, ये हो जाएगा -10 में +3 कर देंगे तो -7 आ जाएगा, माइनस प्लस ये हो जाएगा 7। अब यहां से -1 की पावर 4 करेंगे तो ये 1 आएगा, यहां से 4 दूनी 8 -3 1 कम 3, 8 में 3 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 5। यहां से -1 की पावर 5 करेंगे तो ये आएगा -1, इंटू में 4 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -4, माइनस पहले से तो ये हो जाएगा प्लस, 5 1 कम 5। अब 5 में जब 4 माइनस कर देंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब A11 A12 A13 A21 A22 A23 निकाल लिए। अब इसी प्रकार हम A31 क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे इसी प्रकार A31 क्या होगा, -1 की पावर 3 और 1 4, A31 क्या होता है, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तो आएगा -5 3 2 1, -5 3 2 1। इसी प्रकार हम लिख लेंगे A32 क्या होगा, -1 की पावर 3 और 2 कितना होगा 5, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम 4 3 -3 1, 4 3 -3 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से निकाल लेंगे A33 क्या होगा, -1 की पावर 3 3 6, जब तीसरा रो तीसरा कॉलम लेंगे छोड़ेंगे तो बचेगा क्या, 4 -5 -3 2, 4 -5 और -3 2, ये हो जाएगा -3 2। ठीक है डियर, इतना हो गया। अब इसके वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू क्या होगा, A31 -1 की पावर 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इंटू में ये -5 1 कम 5 -3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा A31 का मान आ गया -6 5 11 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -11 आ जाएगा। इसी प्रकार A32 क्या होगा, -1 की पावर 5 करेंगे तो आएगा -1 ही आएगा, इंटू में 4 1 कम 4 माइनस पहले से ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9, तो 9 4 13, 13 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -13। किसका मान -13 है, A32 का। इसी प्रकार A33 का मान क्या होगा, -1 की पावर 6 करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, -1 का 6 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +1, इंटू में जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस प्लस 5 तिया 15, अब 8 -15 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा -7, तो A33 का मान कितना आ जाएगा, -7। ठीक है, तो यहाँ से सारे जो है कोफैक्टर की वैल्यूज आ गए, सहखंडज। अब हम यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सहखंडज ऑफ ए का निकालेंगे, इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसके ए के सहखंडज अवयव लिख देंगे, 5 7 1, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसके हम सहखंडज अवयव लिख के इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है इसके ए के सहखंडज अवयव के परिवर्ताव्य हो। अब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां से एडजॉइंट ऑफ ए का मान आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा यहां से 5 7 1, और ये है 7 5 -1। इसी प्रकार ये हो जाएगा -11 -13 और -7। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का मान। हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। हम स्टार्टिंग में फार्मूला बताए थे अभी, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए
अपान में मॉड ऑफ ए, ये फार्मूला होता है ए इनवर्स फाइंड करने का। तो यहां से अब हम ए इनवर्स बराबर लिख सकते हैं, यहां से ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान मॉड ऑफ ए है, मॉड ऑफ ए का मान कितना है -12, तो ये हो जाएगा 1/-1/12। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना आया है 5, 7 -11, ये कितना है 7, 5 -13, ये है 1 -1 और -7, ये हो गए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। ए इनवर्स का मान आ गया। और अभी हम स्टार्टिंग में जो ax बराबर b लिखे थे, तो वहां से x बराबर क्या हो जाएगा a इनवर्स b। हमको x y z का मान चाहिए, तो इसका मतलब हो जाएगा x बराबर a इनवर्स b। तो a इनवर्स का मान आ गया है। अब a इनवर्स का मान हम b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x y z की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहां से लिख देंगे सिंस x बराबर क्या था a इनवर्स b, इसलिए अब हो जाएगा कैपिटल एक्स की वैल्यू लिख देंगे। कैपिटल एक्स की वैल्यू थी एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स, ए इनवर्स का मान है -1/12, इसकी वैल्यू है 5, 7 -11, और ये कितना है 7, 5 -13, ये हो जाएगा 1 -1 -7, ये हो गया ए इनवर्स की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू हम अभी यहां से इरेज करते हैं, यहाँ इक्वेशन से लिख सकते हैं 15, 2, 7, तो ये हो जाएगा 15, 2, 7, ये हो गया किसकी वैल्यू बी की वैल्यू। अब हम इसका मल्टीप्लाई, पहले रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में कर देंगे तो पहला रो कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरे रो का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे दूसरा रो आ जाएगा, तीसरे रो का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तीसरा रो आ जाएगा। इस फार्मूले को आप लोग लिख लिए होंगे, इसको हम इरेज करते हैं। तो यहां से एक्स वाई जेड हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा -1/12। अब पहले रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में कर देंगे तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 15, 25, 75, और यहां से 7 दूनी 14 माइनस ये 11 7 77, और यहां से अब इसी प्रकार दूसरे रो का मल्टीप्लाई करेंगे 15 7 105, 5 दूनी 10 -13 7 91। अब यहां से 15 1 कम 15, -2 1 कम 2, और ये हो जाएगा -7 49। अब इसको हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड बराबर -1/12। यहां से इसको हम पहले ऐड कर लेंगे 5 4 9, और ये 7 1 8 -89 -77। यहां से ये दोनों प्लस में इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 115 -91, और यहां से ये -51 है, और ये 15 इसमें हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 -36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -36। इसको हम लिख देते हैं 15 माइनस ये 51, 49 2 51। अब ये वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई जेड -1/12। जब हम 9 में 7 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ बचा कितना 8 में से 7 गए 1 12। यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो 4, 11 में 9 गए 2 24। इसका मतलब यहाँ 51 में जब -51 में +15 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -36। इसका मतलब हो चुका है, वैल्यू आ चुकी है, किसका मान एक्स वाई जेड का मान आ चुका है। मान क्या होगा ध्यान से देखना है, यहाँ से x बराबर हो जाएगा जब -1/12 का मल्टीप्लाई 12 में कर देंगे तो ये 12 से 12 कट जाएगा -1 आ जाएगा।
x का मान आ जाएगा -1, y का मान आएगा, ये जब -1/12 गुणा 24 में करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 आ जाएगा, 2 एक कम -2 है तो माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार z बराबर कितना आएगा, तो z बराबर हो जाएगा जब माइनस माइनस प्लस बढ़तियां 36, इसका मतलब z का मान आ गया 3। तो आंसर आ चुका है इस समीकरण निकाय का, एक्स वाई जेड का आंसर आ चुका है। x का मान आएगा -1, y का मान आएगा -2, z का मान आ जाएगा 3। क्या ये आंसर सही है कि नहीं? बोर्ड एग्जाम में जब हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो फिर जब लास्ट में जो आंसर आएगा तो हम ये चेक करेंगे क्या जो हमारा आंसर आया है ये एकदम सही है कि नहीं। इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है, हम इसी वैल्यू को हम जो इक्वेशन दिया होगा, जो समीकरण निकाय दिया होगा उसमें पुट करके देखेंगे। जब दोनों वैल्यू बराबर आएगी तो इसका मतलब दिया गया इक्वेशन क्या होगा, मतलब जो आंसर आया है वो उस इक्वेशन के लिए मतलब सही है। ठीक है, चलिए रख के इसको सॉल्व करते हैं। जब -1 यहाँ रखेंगे तो ये आएगा -4 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा क्या -4, और जब दूसरा वैल्यू -2 है तो माइनस, ये पहले से तो माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और z का मान 3 है तो 3 त्रिक का 9। अब देखिए 10 9 19, 19 में जब -4 घटा देंगे तो कितना आएगा 15। इसका मतलब आंसर क्या है, सही है। जो x y z का मान आएगा हम तीनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो उसका जो राइट हैंड वाली वैल्यू है वो आनी चाहिए। अगर आ रहा है तो इसका मतलब जो आंसर आया है वो सही है। किसी और इक्वेशन में रख के चेक कर लेते हैं एक बार। जब -1 यहाँ नीचे वाले में रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा -1, दूसरा -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और z का मान 3 आया है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब ये प्लस में 6 2 8, 8 में जब 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7। इसका मतलब ये बात सही है, ये जो आंसर x y z का आया है मान ये 100% सही है। इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में हम इस तरीके से समीकरण निकाय वाले प्रश्न को सॉल्व करके लास्ट में जो x y z का मान आया है हमारा सही है कि नहीं सही है, हम 100% सिक्योर हो सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक डियर, इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।